खुदावंद की ज़िंदा कलाम में से एहबार की किताब उसका 5वां बाब। और अगर कोई इस तरह खता करे कि वो गवाह हो और उसे कसम दी जाए कि आया उसने कुछ देखा या उसे कुछ मालूम है और वो ना बताए, तो उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। या अगर कोई शख्स किसी नापाक चीज़ को छू ले, ख्वाह वो नापाक जानवर या नापाक चौपाए या नापाक रेंगने वाले जानदार की लाश हो, तो चाहे उसे मालूम भी ना हो कि वो नापाक हो गया है, तो भी वो मुजरिम ठहरेगा। या अगर वो इंसान की उन नजासतों में से जिनसे वो नजस हो जाता है किसी नजासत को छू ले और उसे मालूम ना हो, तो वो उस वक्त मुजरिम ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। या अगर कोई बगैर सोचे अपनी जुबान से बुराई या भलाई करने की कसम खा ले, तो कसम खाकर वो आदमी चाहे कैसी ही बात बगैर सोचे कह दे, बशर्तिया के उसे मालूम ना हो, तो ऐसी बात में मुजरिम उस वक्त ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। और जब वो इन बातों में से किसी में मुजरिम हो, तो जिस अमर में उससे खता हुई है वो उसका इकरार करे और खुदावंद के हजूर अपने जुर्म की कुर्बानी लाए, यानी जो खता उससे हुई है उसके लिए रेवड़ में से एक मादा यानी एक भेड़ या बकरी खता की कुर्बानी के तौर पर गुजराने, और काहिन उसकी खता का कफारा दे। और अगर उसे भेड़ देने का मकरवर ना हो, तो वो अपने खता के लिए जुर्म की कुर्बानी के तौर पर 2 कुमरियाँ या कबूतर के 2 बच्चे खुदावंद के हजूर गुजराने, एक खता की कुर्बानी के लिए और दूसरा सोख्तनी कुर्बानी के लिए, वो उन्हें काहिन के पास ले आए जो पहले उसे जो खता की कुर्बानी के लिए है गुजराने, और उसका सर गर्दन के पास से मरोड़ डाले पर उसे अलग ना करे, और खता की कुर्बानी का कुछ खून मज़बा के पहलू पर छिड़के और बाकी खून को मज़बा के पाया पर गिर जाने दे। ये खता की कुर्बानी है। और दूसरे परिंदे को हुक्म के मुआफिक सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाए। यूं काहिन उसकी खता का जो उसने की है कफारा दे, तो उसे माफ़ी मिलेगी। और अगर उसे 2 कुमरियाँ या कबूतर के 2 बच्चे लाने का भी मकरवर ना हो, तो अपनी खता के वास्ते अपने चढ़ावे के तौर पर ईफा के 10वें हिस्सा के बराबर मैदा खता की कुर्बानी के लिए लाए। उस पर ना तो वो तेल डाले ना लुबान रखे, क्योंकि ये खता की कुर्बानी है। वो उसे काहिन के पास लाए और काहिन उसमें से अपनी मुट्ठी भर कर उसकी यादगिरी का हिस्सा मज़बा पर खुदावंद की आतिशीन कुर्बानी के ऊपर जलाए। ये खता की कुर्बानी है। यूं काहिन उसके लिए इन बातों में से जिस किसी में उससे खता हुई है उस खता का कफारा दे, तो उसे माफ़ी मिलेगी। और जो कुछ बाकी रह जाएगा वो नज़र की कुर्बानी की तरह काहिन का होगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अगर खुदावंद की पाक चीज़ों में किसी से तकसीर हो और वो नादानिस्ता खता करे, तो वो अपने जुर्म की कुर्बानी के तौर पर रेवड़ में से बेऐब मेंढा खुदावंद के हजूर चढ़ाए। जुर्म की कुर्बानी के लिए उसकी कीमत मकदस की मिस्काल के हिसाब से चांदी की उतनी ही मिस्कालें हों जितनी तू मुकर्रर कर दे। और जिस पाक चीज़ में उससे तकसीर हुई है वो उसका मुआवजा दे और उसमें 5वां हिस्सा और बढ़ाकर उसे काहिन के हवाला करे। यूं काहिन जुर्म की कुर्बानी का मेंढा चढ़ाकर उसका कफारा दे, तो उसे माफ़ी मिलेगी। और अगर कोई खता करे और उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वो ये बात जानता भी ना हो, तो भी मुजरिम ठहरेगा।
اور اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا، بس وہ ریوڑ میں سے ایک بے عیب مینڈھا اتنے ہی دام کا جو تو مقرر کر دے جرم کی قربانی کے طور پر خداوند کے پاس لائے، یوں کاہن اس کی اس بات کا جس میں اس سے نادانستہ چوک ہو گئی کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی کہ جرم کی قربانی ہے، کیونکہ وہ یقیناً خداوند کے آگے مجرم ہے۔ آمین۔